तो देखिए हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं और सारे के सारे जीन्स एक सिंगल टाइम में ऑपरेट नहीं करते। तो हर एक मूवमेंट में सारे जीन्स ऑपरेट नहीं करते, कुछ जीन्स ऑपरेट करते हैं, कुछ जीन्स ऑपरेट नहीं करते। तो ये जो कंट्रोल है ऑपरेट होने का और नहीं होने का, ये किसके हाथ में रहता है सर? तो ये रहता है ऑपरोन सिस्टम के हाथ में। तो व्हाट इज एन ऑपरोन सिस्टम? इट इज अ सिस्टम which control expression of a gene। ठीक है, ऐसा सिस्टम जो एक एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन को कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरोन सिस्टम बोलते हैं। अब जो जीन्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे। एक ये है जो हमेशा सिंथेसाइज होते हैं, एक ऐसे हैं जो कभी कभी सिंथेसाइज होते हैं। तो जो हमेशा सिंथेसाइज होते हैं उनके लिए ऑपरोन सिस्टम का जरूरत नहीं पड़ता है, बट ऐसे जीन जो कभी कभी एक्सप्रेस होते हैं उनके लिए हम लोगों को ऑपरोन सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो ऑपरोन बेसिकली होता क्या है? तो ऑपरोन इज अ सेट ऑफ जीन। ठीक है, ऑपरोन हमारा क्या है सर? ये एक सेट ऑफ जीन है विच कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ जीन। इसमें दो टाइप ऑफ जीन्स मिलते हैं। कौन कौन से दो टाइप ऑफ जीन्स मिलते हैं? तो वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई देम इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। वन इज कॉल्ड द रेगुलेटरी जीन्स, one is called the structural genes। ठीक है, when we are talking about regulatory genes and structural genes, what is the difference between regulatory genes and structural genes? The structural gene undergo transcription and translation to form proteins, and this protein play important role in phenotype। और ये जो प्रोटीन है वो आपका phenotype में important role play करता है या फिर किसी ना किसी एंजाइमेटिक एक्शन में important role play करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी जीन्स का, तो ये क्या है? दे प्ले important role in expression of structural gene। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दो डिफरेंट टाइप के हमको जीन्स देखने को मिलते हैं। पहले इसको लिखेंगे फिर आगे चेक करें। तो देखिए अगर हम लैक ऑपरोन का बात कर रहे हैं सर, which is an example of operon system given in your NCERT। देखो तीन डिफरेंट टाइप के ऑपरोन्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक है ट्रिप्टोफान ऑपरोन, एक है लैक ऑपरोन और एक है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल जो वायरस में होता है उसका ऑपरोन सिस्टम। लकीली हम लोगों के एनसीईआरटी में सिर्फ लैक ऑपरोन है विच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन। देखिए लैक ऑपरोन के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ लैक ऑपरोन द एंटायर जीन इज डिवाइडेड इनटू योर पार्टिकुलर two different parts। One part is known as your structural gene। This is your structural gene which have three different genes together, Z, Y and A gene। On the other hand we have the regulatory genes, and let us see regulatory genes। What are these regulatory genes? We have operator, we have a promoter sequence, we have a I gene and we have a promoter sequence। ठीक है, जब हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था वहां पर भी बोला था दो प्रोमोटर्स होते हैं। तो दिस आर द टू प्रोमोटर्स व्हिच आर प्रेजेंट। नाउ एक चीज देखिए, नॉर्मल कंडीशन का अगर हम बात करें तो Z जीन इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन करता है सर। तो हम लोग क्या देखते हैं? वाई जीन जो है ये किसको करेगा सर? परमियस को करेगा सर। एंड जो ए जीन है सर वो किसको करेगा सर? ट्रांस
एसिटाइलेज को करेगा, एसिटाइलेज। ना एक चीज अगर आप देख रहे हो तो हो क्या रहा है, ये एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, और इस सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखने को मिलता है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो कैन आई से दिस लैकोप्रोन इज बेसिकली पॉलीसिस्टोनिक इन नेचर, और ये किस में हो रहा होगा, क्या ये यूकेरियोट्स में हो रहा होगा कि प्रोकैरियोट्स में? ऑब्वियसली हम लोग का ये किस में हो रहा होगा, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल होगा सर। अब देखिए सर, ये जो एंजाइम्स है इनके बारे में समझते हैं सर। तो वी हैव बीटा गैलेक्टोसाइलेज, ये आपके जो एंजाइम है, फॉर्मिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, ये तीनों के तीनों एंजाइम हम लोगों का हेल्प करते हैं किसमें, दे हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ठीक है, किस चीज में हेल्प करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज में हेल्प करेंगे। मतलब यहां से सिंपल हो रहा है कि अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा तो क्या ये हम लोगों को एंजाइम चाहिए होंगे, नहीं। तो इन केस ऑफ लैक्टोज एब्सेंट, लैकोप्रोन को हम क्या बोलेंगे सर, ये स्विच ऑफ होगा। क्यों, क्योंकि इनका जरूरत हमको नहीं है, इन एंजाइम्स का जरूरत हमको नहीं है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ये एंजाइम चाहिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, अब इस समय क्या होना चाहिए कि लैकोप्रोन स्विच ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज अब हम पढ़ेंगे सर कि लैकोप्रोन स्विच ऑन कैसे होता है और स्विच ऑफ कैसे होता है। ठीक है, उन चीजों को अभी हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले इसको लिख लो। तो देखिए केस 1 हम क्या देख रहे हैं, लैक्टोज एब्सेंट है, और जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो क्या होता है, देखिए ये जो आई जीन है ये आपका क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो यहां पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये आई जीन क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। तो यहां पर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन हुआ। अब ये इसने क्या बनाया, तो इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन विच इज नोन एज द रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये रिप्रेशर प्रोटीन करता क्या, देखिए तो ये रिप्रेशर प्रोटीन का काम है कि वो जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड करेगा। ओके, इट विल गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। अब होता क्या है इसकी वजह से, तो देखिए हम लोगों का नॉर्मल प्रोसेस में क्या है कि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहां पर आएगा, वो यहां पर बाइंड करेगा, इस तरफ मूव करना चाहता है। तो मूव करने से पहले देखिए हो क्या रहा है कि उसको जैसे ही उसने मूव करना स्टार्ट किया वैसे ही ऑपरेटर सीक्वेंस ने जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसने ब्लॉक कर दिया। तो मूवमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज is blocked. Now what will happen? The Z gene, the Y gene and the A gene will not undergo transcription. So there will be no transcription for them. अब ये लोग ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है, नो प्रोटीन विल बी फॉर्म। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं सर, लैकोप्रोन का स्विच ऑफ मैकेनिज्म बोलते हैं। सो दिस इज आवर स्विच ऑफ मैकेनिज्म। क्लियर है बाबू? हाँ चलिए, वेरी गुड। अब एक बात बताइए, हम इस क्वेश्चन के लिए वेट कर रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन होना है आई जीन का, तो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो इस जीन के लिए भी तो एक प्रोमोटर चाहिए, तो ये वो प्रोमोटर है सर। समझ में आया क्यों है वो प्रोमोटर? ओके चलो, तो अगर हम लोग देख रहे हैं केस 2 जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो यहां पर हम लोग का क्या होता है, आई जीन जो है वो स्टिल ट्रांसक्रिप्शन करेगा सर, इट विल स्टिल अंडरगो ट्रांसलेशन टू फॉर्म रिप्रेशर प्रोटीन।
ठीक है, उसका अभी भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा और अभी भी रिप्रेशर प्रोटीन का हम लोगों को फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बट डिफरेंस क्या, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है, so this lactose is converted into something called allolactose, which comes and bind to, for example, this is allolactose, this will come and bind to the repressor protein, and once it bind to repressor protein, it do not allow its binding to ऑपरेटर साइट, तो वो आपका ऑपरेटर साइट पे बाइंडिंग होने नहीं देता है। तो अब प्रॉफिट क्या है सर, कि दैट आरएनए पॉलीमरेज कैन इजीली कम एंड बाइंड हियर, ये आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टिकुलर एमआरएनए which will help us to get the enzymes beta galactosidase, the enzyme permease, and the enzyme trans-acetylase. So this is what we call switch on mechanism. Now who is the inducer here? If you see, inducer is lactose, because when lactose came, the entire cycle started and the particular enzymes formation took place. क्लियर है सर इतना? ओके, लिख लीजिए हम लोग केस। हाँ बोलिए मैडम। अलग अलग फिनोटाइप नहीं होगा बाबा, अलग अलग फिनोटाइप का मतलब क्या, अलग अलग एक्टिविटी करेगा तीनों। कौन कौन सा एक्टिविटी करता है समझ लेते हैं, देखिए। तो इसमें दो चीज का एक्टिविटी क्लियर है, तीसरे का एक्टिविटी बताया नहीं गया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक करता है, परमिएज सेल मेम्ब्रेन के अंदर लैक्टोज के एंट्री को इंक्रीज कर देता है, इट विल एनहेंस। इसका फंक्शन नहीं दिया हुआ है आज तक, ठीक है। तो तीनों अलग अलग फंक्शन करता है, तो अलग अलग फंक्शन मतलब अलग अलग फिनोटाइप, ठीक। क्या बोलिए? ट्रांसमिशन, हाँ तो हमने क्या बोला अभी उसको बोलो। हाँ सर ये देखिए, ये अभी कंडीशन तुम्हारे सामने उसको बताए हैं। एक राइबोसोम यहां बाइंड करेगा, उसका AUG सीक्वेंस यहां पर होगा, ठीक है। यू विल हैव अ AUG सीक्वेंस फॉर हिम हियर। दूसरा यहां पर बाइंड करेगा, इसके लिए AUG सीक्वेंस यहां होगा, इसका टर्मिनेशन कोडोन यहां होगा, इसका टर्मिनेशन कोडोन यहां होगा, और इसका टर्मिनेशन कोडोन कहीं यहां पर होगा। हाँ, तीनों के लिए अलग अलग प्रोमोटर्स नहीं बाबू बोलेंगे, ट्रांसलेशन में बोल गए साइन डेल्गाडो सीक्वेंस होंगे अलग अलग। सो दिस विल हैव अ साइन डेल्गाडो सीक्वेंस, दिस इज हैविंग अ टर्मिनेशन कोडोन, इसके लिए साइन डेल्गाडो सीक्वेंस, ये इसका टर्मिनेशन कोडोन, इसका साइन डेल्गाडो सीक्वेंस, इसका टर्मिनेशन कोडोन, तीनों का अलग अलग होगा, समझे? ओके चलिए अब लास्ट कंडीशन देखते हैं सर। लास्ट कंडीशन क्या बोल रहा है सर, कि हम लोगों का लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। वी हैव लैक्टोज एंड वी हैव ग्लूकोज ऑल्सो। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा वो हम लोग चेक करते हैं। फिर से एक बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि लैक्टोज लैग ऑपरेंट ऑन होगा कि ऑफ होगा? बोला ऑन होगा, ठीक है। कोई यहां पर है जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है? हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, जिसको नॉनवेज के आगे कुछ दिखता ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज बताइए सर, आपके सामने चिकन रख दे मस्त बनाया हुआ बहुत टेस्टी वाला, और उसके साथ में तुम्हारे सामने एक बीन्स का भाजी रख दे, आप क्या खाएंगे सर? और गंदा सा बना हुआ, बहुत गंदा है ये, क्या खाओगे सर? ऑब्वियसली चिकन खाओगे ना।
इसको नहीं खाओगे। आप मान लो चिकन खत्म हो गया, पेट नहीं भरा है और नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो फिर ये भी खाएगा, राइट। तो वही सेम कंडीशन यहां पर है सर। हम लोग क्या बोल रहे हैं, लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट है। बैक्टीरिया का पहला चॉइस हमेशा ग्लूकोज होता है, ठीक है, लैक्टोज उसका पहला चॉइस नहीं है सर। तो लैक ऑपरोन यहां पर क्या होना होगा, स्विच ऑफ होना पड़ेगा सर। अब कैसे होगा वो बहुत बड़ा बात है, तो उसको हम चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर आइजीन से प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोटीन बनेगा, रिप्रेशर, बट लैक्टोज है, तो लैक्टोज होने की वजह से एलोलैक्टोज बनेगा, ठीक है। और ये एलोलैक्टोज क्या करेगा सर, ये इससे बाइंड कर जाएगा, तो ये तो इसको जाने नहीं देगा बाइंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो एलोलैक्टोज से की वजह से जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो बाइंड नहीं करेगा ऑपरेटर रीजन से। तो सर अब कैसे आप बोल रहे हैं कि स्विच ऑफ होगा, तो इसके केस में कंडीशन समझिए सर। व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, व्हाट डू वी हैव, वी हैव अ मॉलिक्यूल नोन एज, वी सी साइक्लिक AMP, एक मॉलिक्यूल होता है साइक्लिक AMP which bind to ऑपरेटर रीजन। तो ग्लूकोज के प्रेजेंस में और लैक्टोज के प्रेजेंस दोनों हो तो रिप्रेशर प्रोटीन आपका सप्रेशन का काम नहीं करता। यहां पर आके कौन बाइंड करेगा सर, यहां पर आके बाइंड करेगा साइक्लिक AMP। अब साइक्लिक AMP क्या करेगा सर, कि यहां पर अगर RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा भी तो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, और जो लैक ऑपरोन है ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो।